मेरी आध्यात्मिक यात्रा। आज मैं आपसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा की बातें शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा घर से ही शुरू हुई। मेरी दादी जी, जिनका नाम माता हरदेवी जी, जो फाजिलका पंजाब में रहते, उनसे शुरू हुई। जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि जिज्ञासा पैदा होती है। उनके पास उनके शागिर्द आया करते थे, अपने दुख की बातें करते, आध्यात्मिक उन्नति की बातें करते, तो वो उनको रास्ता बताया करते थे। तो वो राजी खुशी जाते। तो मेरे मन में भी अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहा, खास करके मूल मंत्र का और आखिरी पौड़ी का, जिसमें आता है कि जत पहारा। ये बात उन्होंने समझाई कि जैसे सुनार की धौंकनी जो जलती है ना, तो वो आग में जल के जो है ना सोना खरा निकलता है ना। इसलिए ये संसार के दुखों तकलीफ़ों की आग में जल के अपना धीरज रख के, ये चमड़ी है, इसमें जैसे हवा भरी जाती है, वैसे जो शब्द निकालने हैं ना, वो जैसे टकसाल में सिक्के शुद्ध होके निकलते हैं ना, उसी तरह अपने मुंह से जो शब्द निकालने हैं, वो शब्द शुद्ध निकलने चाहिए। ये उनकी तरफ से मेरे को शिक्षा थी। उसके बाद थे मेरे मामा जी संत बाबा अजमेर सिंह अरब जी, वो मोगा में रहते थे। उनसे जब मिलने जाया करते थे बचपन में, हम लोग ननिहाल जाते, तो उस वक्त वो परमात्मा की बातें किया करते, खुदाई बातें किया करते। तो उनको देख के जिज्ञासा और बढ़ गई। तो थोड़ा और इस तरफ जो है मेरा ध्यान चलने लगा। उस वक्त मैं पाठ किया करता था, जपजी साहब का पाठ करना, सुखमनी साहब का पाठ करना। सिख परिवार के होने के नाते हम लोग गुरुद्वारा में जाया करते थे, और घर में जो है वो पंडित जी आया करते थे, उनसे भी कुछ बातें होती थी। वो ऐसे जो है वो मेरा जो आध्यात्मिक सफ़र है वो आगे बढ़ता गया। उसके बाद रब जी मामा जी के साथ एक बार राजकमल योगी जी आए थे, बहुत ऊंची अवस्था के संत थे। वो जज थे, मजिस्ट्रेट थे। उनके अदालत में कोई केस आ गया कत्ल का। जो वकालत करने वाले लोग होते हैं, वो ठीक को गलत और गलत को ठीक साबित कर देते हैं। जो मुजरिम का वकील था, उसने ये साबित कर दिया कि ये जो चश्मदीद गवाह सरकार ने पेश किया है, ये गवाह ठीक नहीं है। तो अगर शक के बिना पर मेरे मुवक्किल को ये फांसी हो जाती है, तो बाद में अगर साबित हो जाए कि ये गवाह गलत था, तो ये बंदे की ज़िंदगी वापस कैसे आएगी। तो जज साहब ने 1 मिनट सोचा, उठ के अपने रिटायरिंग रूम में गए। वहाँ जाके अपना रेजिग्नेशन लिख दिया, इस्तीफ़ा लिख दिया कि परमात्मा ने मेरे को इस कुर्सी पे इंसाफ करने के लिए बिठाया है, तो मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को इस कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। इस्तीफ़ा लिखा और वहीं से सीधे चले गए गंगा किनारे ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला के परली तरफ जो कच्ची सड़क जाती है, उस वक्त बिल्कुल ही कच्चा था, जंगल था। वहाँ पर उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। वहाँ पर एक रमणीय जगह पे कुटिया बना के 19 साल उन्होंने वहाँ तपस्या की। उसके बाद जब उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, तो परमेश्वर की आज्ञा से वो जगत कल्याण के लिए निकल आए। तो आके वो पहले गए जगराओं के पास नानकसर है, जहाँ बाबा नंद सिंह जी हुए हैं। तो वो बाबा जी उस वक्त ईश्वर सिंह जी थे, वहाँ है नहीं थे। तो वो मोगा में रब जी के पास पहुँचे, वहाँ उनसे प्रेम हुआ,
काफ़ी दिन उनके साथ रहे। तो रब जी से बातें करते करते उनको मालूम हुआ कि इनके बहन जी की जो सास हैं वो अच्छी अवस्था की संत है। तो वो कहने लगे कि रब जी कल उनसे मिलने चलेंगे, तो रास्ते में जो है ना वो आपके बहन जी के पास मलोट में ठहरेंगे। तो वो मलोट में आए तो मैं उस वक्त था नहीं, घर में दुकान पे था। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन कहाँ सोता है। माता जी ने कमरे दिखाए। तो उन्होंने कहा जी ये मेरा बेटा है, वो थोड़ा जा बंदगी करने वाला है। तो वो कहने लगे हाँ उसका कमरा दिखाओ। तो वो कहने लगे कि मैं आज इसी के बिस्तर पे सोऊंगा, उस बेड पे सोऊंगा। आया तो मेरे को मालूम हुआ, और से रात को 12 बजे तक सत्संग की बातें हुई। तो उसके बाद सुबह जब वो जाने लगे तो कहने लगे कि मैं रोज़ रात को तेरे पास आया करूँगा और हम लोग बैठ के पाठ किया करेंगे। और वो आ जाते थे, मेरे को बिठाते थे सामने, और हम लोग आपस में बातें कम करते थे लेकिन ध्यान में चले जाते थे कि उस वक्त मेरी सुरती जो है लगने लग गई थी। तो पहला अनुभव मेरे को सूक्ष्म शरीर का उनके साथ हुआ। एक रात मेरे पास वाली चारपाई पर मेरी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। तो एक बच्चा जो है ना वो चारपाई से गिर गया, रोने लगा। तो उसने मेरे को हाथ लगाया तो मेरा शरीर जो है वो मुर्दा था। और इतने में जो सूक्ष्म शरीर या आत्मा जो योगीराज के पास गई हुई थी, जब उसको वापस आके अपना शरीर रूपी पिंजरा संभालने में थोड़ा समय लगता है। तो वो मेरी घरवाली भी इतनी देर में रोने लग गई, भाई इसको तो अब जानहीन कहें या मुर्दा कहें, क्या कहें, बिल्कुल इसके में तो जान नहीं है। हाथ उठाया तो गिर गया। तो फिर जब मेरे को थोड़ी चेतना आई तो मैंने उसको उंगली हिला के बताया कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद 4-5 मिनट में मेरा शरीर जो सेट हुआ तो फिर मैंने उससे पानी मांगा। तो फिर पानी की पीने के बाद उससे पूछा क्या हुआ। उसने मेरे को पूछा आपको क्या हुआ। मैंने कहा भी मैं योगीराज के साथ ध्यान में बैठा हुआ था। देखो स्वप्न में भी ध्यान और ध्यान में भी कहीं और। तो उसने बताया कि ये हो गया। सो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं और शरीर की अवस्था क्या होती है, ये मेरे को पहला अनुभव उनके साथ हुआ। उसके बाद हमारे मलोट में समता राजयोग आश्रम में स्वामी रामदास जी जो शिमला में एजी ऑफिस में काम करते थे, बहुत ऊंची अवस्था के वो भी संत थे, वो आया करते थे। तो उनसे मेरा मिलना हुआ। वो मेरे को उस वक्त बुलाते थे जब और संगत नहीं होती थी। उनसे मिलने जब मैं पहली बार गया तो आगे जगह नहीं थी उनको प्रणाम करने की, और मैं पीछे एक पिलर की टेक लगा के बैठ गया। तो उन्होंने शायद 10-15 मिनट में मेरे जो 6-7 परनिमनरी जो चक्र होते हैं वो खोल दिए। उनकी जो निशानी है वो अलग अलग तरह के प्रकाश होते हैं। एक प्रकाश हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे प्रकाश मेरे को नज़र आते गए। तो बाद में मालूम पड़ा कि ये जो शरीर के जो 9 चक्र होते हैं ये उनके खुलने की निशानियाँ होती हैं। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने उनको प्रणाम किया। तो मेरे को पूछने लगे कि क्या देखा। मैंने कहा जी अलग अलग तरह के प्रकाश थे। तो वो कहने लगे अच्छा। फिर मैंने कहा जी सुना है एक दूधिया रंग का भी प्रकाश होता है। वो कहने लगे फिर तूने आंखें क्यों खोली। मैंने कहा जी वो प्रसाद बांटने वाला आ गया था, तो मैंने सोचा वो कहेगा भाई जी यहाँ आके भी सो गया, तो मैंने खोल दी। कहने लगे कोई बात नहीं, फिर बाद में हो जाएगा। ये उनकी मेरे को ध्यान की दीक्षा कहते हैं कि मेरे को अंतरिक्ष के चक्रों में उन्होंने दक्षता दे दी, इसको ध्यान में दीक्षा भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा संपर्क जो है ना वो चलता रहा। अंत समय में जब उनका समय शरीर छोड़ने का आया तो वो जहाँ रह रहे थे आश्रम में, वहाँ सुबह सैर करने के लिए कुछ लोग जाते थे। तो उन्होंने वो मेन गेट को जो खटकाया, तो उनके पत्नी जो उनके पास ही रहते थे, और उस वक्त उनको थ्रोट कैंसर था, गले में पंचर करके पाइप लगाई हुई थी और वो लेटे रहते थे।
वो जब देख के आई तो उन्होंने पूछा भी कौन आया, तो उन्होंने बताया कि 4-5 साधक हैं। तो वो आई है, तो वो कहने लगी मैं गेट खोल के आती हूँ। वो चाबी लेके गेट खोलने गई, और गेट खोल के जब वो वापस आई तो इतनी देर में स्वामी रामदास जी चारपाई से उठे, नीचे बैठे, चौंकड़ी मारी और अपना शरीर छोड़ दिया। यानी वो पूर्ण संत महात्मा उस अवस्था को प्राप्त किए हुए थे जहाँ पर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा जाता है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि बहुत ऊंची अवस्था के वो मालिक थे। इसके बाद 2 संत महात्मा मेरे जीवन में और आए, उनका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।